गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और घर से अच्छी तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स की। और बच्चों मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आगे पोस्ट टर्म एग्जाम्स के लिए और आगे की स्टडीज़ के लिए। जम के मेहनत कीजिए और अपने बेस को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आपको हायर क्लासेस के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए सब्जेक्ट वाइज। ठीक है बेटा। आज हम आगे बढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी चैप्टर में ही, और हम कल डिस्कस कर रहे थे एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिस के बारे में। तो 6 बेस हमने डिस्कस किए थे। एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सेगमेंटेशन। जो 7th बेस है बेटा वो है सेगमेंटेशन। 7th को अपन यूं लिख देते हैं, सेगमेंटेशन। तो बच्चों सेगमेंटेशन क्या है? आपने अर्थवॉर्म की इमेज देखी होगी, अर्थवॉर्म देखा भी होगा, तो बाहर से आपको ऐसे सेगमेंट्स नजर आते हैं। तो ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो गया। तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेगमेंटेशन है उनकी बॉडी में या सेगमेंटेशन नहीं है, तो ये भी एक बेस है। इसके अलावा जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन होता है। जैसे हमारे अंदर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टेब्रल कॉलम है, तो उसके अंदर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो हायर ऑर्गेनिज्म में बॉडी के अंदर जो है कई हिस्सों में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो सेगमेंटेशन है या नहीं है, ये भी एक बेस है। और एक और बेस ले लेते हैं हम, जो आप वैसे हायर क्लासेस में ज्यादा सही रहता है कि प्रोटोस्टोमिक एंड ड्यूटेरोस्टोमिक। हाँ, तो बच्चों कल की क्लास में हम एनिमल क्लासिफिकेशन के बेस डिस्कस कर रहे थे और हमने 6 बेसिस को डिस्कस किया था। 7th है सेगमेंटेशन, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, एनिमल की बॉडी सेगमेंटेड है एक्सटर्नली या इंटरनली, तो इसे हम कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी, है ना। नेक्स्ट लेते हैं प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटेरोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक का मतलब ये होता है कि मोलस्का तक के जो एनिमल्स हैं इनके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो का एक छेद होता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। क्या कहते हैं उसे हम? ब्लास्टोपोर। ओके, तो ये जो ब्लास्टोपोर है इससे माउथ का डेवलपमेंट होता है और इसके अपोजिट साइड से एनस का डेवलपमेंट होता है। ओके बेटा, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोमिक एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोमिक एनिमल कहते हैं, और इस ग्रुप को प्रोटोस्टोमिया ग्रुप कहते हैं। सेकंड लेते हैं ड्यूटेरोस्टोमिक। मोलस्का के बाद के जो एनिमल ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो एम्ब्रियो है उसके ब्लास्टोपोर से एनस का डेवलपमेंट होता है और उसके अपोजिट साइड से माउथ का डेवलपमेंट होता है। हम ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स कहते हैं। वी आर ऑल्सो द ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स, क्योंकि हमारे एम्ब्रियो में भी ब्लास्टोपोर से एनस का डेवलपमेंट हुआ है और उसके अपोजिट डायरेक्शन से, अपोजिट साइड से माउथ का डेवलपमेंट हुआ है। ओके बेटा, तो ये इतने ही बेस करेंगे हम, और इनको हम फीचर बताते समय, एनिमल फाइला के फीचर एक्सप्लेन करते समय हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं पहले एक लिस्ट बना रहा हूं एनिमल जो ग्रुप है एनिमल फाइलम के। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखिए।
हाँ, 9th क्लास आप इधर देखिए, जो एनिमल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जितने भी जो फाइला हैं, जो ग्रुप हैं, उनको 11 फाइला में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर मैं 2 ग्रुप बना रहा हूँ। एक तो है नॉन कॉर्डेटा, जिनकी बॉडी के अंदर कोई भी नोटोकोड या कोई भी कोड नहीं पाई जाती उनके बॉडी को सपोर्ट देने के लिए। तो नॉन कॉर्डेट फाइला जो है टोटल 10 है, और जो 11th फाइला है वो फाइलम कॉर्डेटा है। कौन सा है? कॉर्डेटा है। तो जो नॉन कॉर्डेट है इनके कौन कौन से ग्रुप हैं? एक तो है फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। तो ये बच्चों 10 फाइला नॉन कॉर्डेट फाइला हैं। ये फाइलम सिंगुलर है, फाइला मतलब प्लूरल, ठीक है, ये प्लूरल है। फिर लेते हैं 11th फाइलम जो है वो फाइलम कॉर्डेटा है। ये ऐसे एनिमल है जो मोस्ट डेवलप है। इनकी बॉडी के डॉर्सल पार्ट में नोटोकोड या वर्टेब्रल कॉलम पाई जाती है जो इनकी बॉडी को सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पोरीफेरा जो फाइलम है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं फाइलम पोरीफेरा। यहां पर बच्चों पोरी का मतलब होता है पोर। पोरी का मतलब क्या होता है? पोर्स यानी कि छेद। और फेरा का मतलब होता है बियरिंग। द मीन ऑफ फेरा इज बियरिंग। बच्चों जो फाइलम पोरीफेरा ये सब इनके जो एनिमल हैं ये सबसे सिंपलेस्ट एनिमल हैं जितने भी एनिमल ग्रुप हैं उनके अंदर। और मोस्टली ये मरीन वाटर में, सी वाटर में पाए जाते हैं ये। और यहाँ पर पोरी का मीन होता है पोर्स, फेरा का मतलब बियरिंग, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर छेद पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। तो कई सारे जो छेद पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया प्लूरल टर्म है, ऑस्टियम सिंगुलर है। मैं लिख के बता देता हूं, जो छेद हैं बॉडी के उन्हें हम ऑस्टियम कहते हैं, और इनका जो प्लूरल टर्म है दैट इज कॉल्ड ऑस्टिया। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, तो कई सारे बॉडी पर छेद होते हैं और इन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। और एक सिंगल छेद पाया जाता है एक तरफ, जो गैस्ट्रिक कैविटी है उसके एक तरफ एक सिंगल पोर, बड़ा पोर पाया जाता है जिसे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम। तो इन एनिमल्स के अंदर सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो पानी इन ऑस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, और पानी के साथ में जो गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट है, मिनरल है, वो भी अंदर से जाते हैं, वहां सेल्स के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। और जो वेस्ट है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी के साथ बाहर रिलीज हो जाता है। इनके अंदर बच्चों सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें ये एसिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, इनमें जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर, यानी कि या तो सेल के अंदर या सेल्स के बीच में होता है डाइजेशन। ठीक है, और ये एक जगह सेसाइल हो सकते हैं या फ्रीली मूविंग हो सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो आउटर, इनमें 2 लेयर्स हैं, एक तो है आउटर डर्म और एक है इनर डर्म। आउटर डर्म को पिनेकोडर्म कहते हैं और इनर डर्म को कोएनोडर्म कहते हैं। और इसके अलावा बच्चों इनमें जो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। स्पेशल जो यूनिट्स बनती है, सेल्स बनती है, जिन्हें हम जेम्यूल्स कहते हैं। तो जेम्यूल्स के द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, जेम्यूल्स के द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें मेल और फीमेल गैमेट यानी कि गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एक फीचर हैं एनिमल जो ग्रुप फाइलम पोरीफेरा है उनके। ठीक है, इनके एग्जांपल हैं यूप्लेक्टेला है, स्पॉन्जिला है, ये इनके एग्जांपल है। मैं एग्जांपल लिख के बता देता हूं। यूप्लेक्टेला, और सेकंड एग्जांपल है इनका स्पॉन्जिला। Okay, Euplectella and Spongilla are the examples of phylum Porifera.
ओके बेटा, चलिए सेकंड ग्रुप लेते हैं हम, सिलेंट्रेटा। बच्चों ध्यान से देखिए, जो फाइलम सिलेंट्रेट, सेकंड जो फाइलम है सिलेंट्रेटा है, और इसे हम निडेरिया भी कहते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, इसलिए सिलेंट्रॉन से वर्ड बना है सिलेंट्रेटा। और इनकी बॉडी सरफेस पर और इनके आगे जो टेंटेकल्स होते हैं उनके ऊपर स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को कहते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स। क्या कहते हैं? जो इसे हम नीडो ब्लास्ट सेल्स कहते हैं। तो ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स हैं ये बॉडी सरफेस पर, स्किन के अंदर या फिर टेंटेकल्स के अंदर पाए जाते हैं। और जब कभी भी ऑफेंस करना होता है या डिफेंस करना होता है, ठीक है ना, किसी भी एनिमी को हिप्नोटाइज करना होता है, तो उस समय ये बाहर रिलीज होके और उसके ऊपर अटैक में काम आते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो नीडोब्लास्ट सेल्स इनका स्पेशल कैरेक्टर है, सो दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज आल्सो नोन एज निडेरिया। इसे हम निडेरिया भी कहते हैं। और इनमें बच्चों दो जर्मिनल लेयर्स होती है, यानी कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर सेंट्रल पार्ट में गैस्ट्रिक कैविटी होती है। मोस्टली ये एनिमल जो है समुद्री पानी में, वाटर में पाए जाते हैं ये, ठीक है। और इनकी बॉडी के अंदर दो स्टेजेस हो सकती हैं, कि एक तो ये, ठीक है, इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर इनमें नजर आएगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको, ठीक है ना, तो इसमें ये पार्ट जो है पॉलिप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पॉलिप कहलाता है। और इसे हम मेडूसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडूसा कहते हैं, ठीक है। तो जो पॉलिप है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो मेडूसा पार्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, और जिससे पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। तो जनरेशन ऑल्टरनेशन, यानी कि पॉलिप के बाद मेडूसा, मेडूसा के बाद पॉलिप, ऐसा देखने को मिलता है। कई एनिमल में ऐसे भी हैं जिनमें केवल पॉलिप होता है, कई ऐसे हैं जिनमें केवल मेडूसा पार्ट होता है। तो इस तरीके से, ठीक है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा सकता है, बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें जो इनमें टेस्टिस और ओवेरीज पाए जाते हैं। टेस्टिस के अंदर मेल गैमेट और ओवेरीज के अंदर फीमेल गैमेट बनते हैं। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और जो मेल और फीमेल गैमेट है वो पानी के अंदर फ्यूज होके फिर आगे जो डिफरेंट लार्वा स्टेजेस है उससे होते हुए एडल्ट में डेवलप होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है बच्चों हाइड्रा। हाइड्रा इनका एग्जाम्पल है। सी एनिमोन, सी एनिमोन भी इनका एग्जाम्पल है, ठीक है। टेंटेकल्स इनमें पाए जा सकते हैं, पाए जाते हैं, ओके। तो बच्चों सेकंड फाइलम आपका सिलेंट्रेटा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं टीनोफोरा। बच्चों कुछ साल पहले तक ये स्टडीज के अंदर नहीं पढ़ा जाता। ये न्यूली डिस्कवर्ड फाइलम है, ये नया डिस्कवर्ड फाइलम है ये, इसे कहते हैं टीनोफोरा। और इसके भी जो एनिमल्स हैं मोस्टली समुद्री पानी में, मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं। ये बच्चों डिप्लोप्लास्टिक एनिमल हैं।
और इनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अच्छा, जो सिलेंट्रेट हैं उनके अंदर भी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इनमें भी टीनोफोरा में भी रेडियल या स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलती है। और इनकी जो स्किन होती है उनमें 8 कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं। कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है स्किन के अंदर और इनसे टेंटिकल्स निकलते हैं। और बच्चों ये बायोल्यूमिनिसेंस कहते हैं लाइट एमिट करना। तो पानी के अंदर ये चमक उत्पन्न करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, तो दे शोज द बायोल्यूमिनिसेंस। मैं लिख के बता देता हूं, बायोल्यूमिनिसेंस। ठीक है बेटा, और इन बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर बच्चों जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जा सकता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल देखने को मिल सकता है। ठीक है बेटा, इनके एग्जाम्पल हैं टीनोप्लाना। द एग्जाम्पल्स आर टीनोप्लेना एंड Plurobranchia. Okay, these are the examples of phylum Ctenophora, Ctenoplana and Plurobranchia. Understood? चलिए, तो थर्ड बच्चों ये 3 फाइलम है यहाँ तक। अब आप देखिए, आपको समझना कैसे है कि टीनोफोरा तक डिप्लोब्लास्टिक है और इसके बाद जो ग्रुप होगा वहां से सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। अगला जो ग्रुप है प्लेटी हेलमिंथीज है, वहां से लेकर जो आगे के जितने भी फाइलम या ग्रुप हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों एक और ग्रुप कर लेते हैं अपन। जो 4th फाइलम है प्लेटी हेलमिंथीज। बच्चों ये टॉपिक्स आपके लिए नए हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझें आप। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत समझ में ना आ रहा हो आपको तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की या टेंस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए नए हैं। तो ये धीरे धीरे आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज। बच्चों यहाँ पर प्लेटी का मीन है फ्लैट। व्हाट इज द मीन ऑफ प्लेटी? फ्लैट। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज में प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म। यानी कि ये फ्लैट वर्म होते हैं, चपटे वर्म होते हैं, चपटे कीड़े होते हैं। क्लियर होगी बात? इनकी बॉडी एकदम फ्लैट होती है। और ये बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें 3 जर्मिनल लेयर्स पाई जाती है। इनमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इनमें बच्चों इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव कैनाल होती है, यानी कि एक ही छेद होता है, वो माउथ भी होता है और वही एनस होता है। ठीक है, इनके माउथ पार्ट में हुक्स या सकर्स पाए जाते हैं जो किसी भी होस्ट में एडहेस होने के लिए, चिपकने के लिए, वहां से सकिंग करने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। इनमें बच्चों एक्सक्रीशन के लिए फ्लैम सेल्स पाई जाती है। फॉर द एक्सक्रीशन दे हैव द फ्लैम सेल्स। फ्लैम सेल्स के द्वारा वो एक्सक्रीशन शो करते हैं। मोस्टली ये पानी के अंदर और ये एनिमल और ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इनमें बाइसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। बाइसेक्सुअलिटी मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। इनमें बच्चों फर्टिलाइजेशन इंटरनल, देर में भी चांसेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इनका एग्जाम्पल है, और टीनिया सोलियम। एग्जाम्पल्स आर प्लेनेरिया एंड टीनिया सोलियम। तो ये इन्फेक्शियस हैं, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ओके बेटा, चलिए बच्चों नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं अपन, 5th ले लेते हैं, फाइलम एस्के हेलमिंथीज।
बच्चों जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन ये एसिलोमेट है, इनमें सिलोम या बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। ठीक है, फिफ्थ लेते हैं फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस, दे आर आल्सो नोन एज राउंड वर्म। में हम राउंड वर्म भी कहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, राउंड होती है, और इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब होती है एस्केहेल्मिन्थेस के अंदर। ठीक है, ये सॉइल के अंदर, पानी के अंदर, ह्यूमन और एनिमल में पाए जा सकते हैं ये, और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है इनके अंदर। मेल और फीमेल दोनों इनमें अलग होती है, मेल ज्यादा लंबी होती है, मेल पीछे से कर्व्ड होती है। ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और जो फीमेल है वो पीछे से कर्व्ड होता है, और जो फीमेल है वो साइज में लंबी होती है। मेल के अंदर पीनियल स्पीक्यूल यानी कि क्रॉस करने के लिए सेक्सुअल ऑर्गन होता है इनके अंदर, और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। कई इनमें ऐसे भी हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि एस्केरिस एंड वुचेरेरिया। बच्चों एस्केरिस के बाहर क्यूटिकल की एक लेयर होती है, जिससे ये एनिमल या ह्यूमन में जब होता है तो उसके जो एंजाइम है, डिफेंसिव एंजाइम है, वो उनको किल नहीं कर पाते हैं। तो ये क्यूटिकल की लेयर इनको प्रोटेक्ट रखती है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल हैं एस्केरिस एंड वुचेरेरिया। एस्केरिस एंड वुचेरेरिया। बच्चों एक चीज और, जो एस्केहेल्मिन्थेस है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स डेवलप होती है इनमें, एंड दे आर द स्यूडोसिलोमेट। वो क्या होते हैं? स्यूडोसिलोमेट होते हैं, इनमें सिलोम पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज है प्लीज आप हैंड रेज कीजिए और मुझसे पूछिए आप।